आज का विषय है अपवित्र विचार। हृदय के कुत्सित विचार, इसका कारण और निवारण। पहले थोड़ा सा समझेंगे कि ये अपवित्र विचारों का कारण क्या है, फिर धीरे धीरे इसकी गहराई में डिटेल में जाएंगे। संसार को भगवान ने पूर्ण नहीं बनाया। संसार अपने आप में अपूर्ण है। महाराज जी फरमाते हैं शरीर पूर्ण है और इसके भोग भी पूर्ण है। इस अपूर्ण शरीर, अपूर्ण भोगों में पूर्णताई की तलाश करना महज मूर्खता है। आशा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, तड़फदा बहु तेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। संसारिक विषय भोगों की आशा रखना ही सब प्रकार के दुखों का मूल कारण है। आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा ये हाथों से जाता रहा। महाराज जी फरमाते हैं आवागमन के चक्कर से सोनर पावे छूट, मंगत मिल सत्संग में जो नाम अमीरस लूट। राह कहीं, राही कहीं और राहबर कहीं ऐसे भी कामयाब हुए हैं, सफर कहीं। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे आध्यात्मिक सफर की शुरुआत नहीं होगी। और इनको इकट्ठा सत्संग करता है। सत्संग से सत्य विचार मिलते हैं। यदि सत्संग नहीं है तो विचारों में अपवित्रता हो सकती है। खुदा देता है जिनको ऐश, हम दूसरों को ना खुश देख के बड़े परेशान हो जाते हैं, ईर्ष्या में हो जाते हैं। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। जहां बजती हैं शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। संसार में सुख तो राई के समान है, जबकि दुख विशाल पर्वत के समान। इसलिए कहा गया है खारा पानी समुद्रा दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। जो घूमने आते हैं 2 दिन के, उनके तो अच्छा है। जो वहां रहते हैं वो तूफान क्या क्या पता नहीं क्या क्या आते हैं, वो परेशान रहते हैं। अपवित्र विचार क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, कब आते हैं, उनका उद्गम कहां है। यहां एक बात समझ लेनी चाहिए कि अपवित्र विचारों से घिर जाना ये एक बात है, और अपने आप को उनसे घेर लेना ये दूसरी बात है। आमतौर पे होता यह है कि हम स्वयं अपने को अपवित्र विचारों से घेरे रखते हैं। मकड़ी की तरह हम खुद अपने चारों ओर जाला बुनते हैं, तानते हैं और उसमें फंस जाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हाय हम कहां फंस गए। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी अपवित्र विचार हमें घेर लेते हैं। विकार स्वतः आकर घेर लें, उसकी अपेक्षा जानबूझकर विकारग्रस्त होना ये बहुत हो रहा है। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, दोनों हालतों में खरबूजे को ही हलाल होना है। प्राणायाम चाहे सीधा हो या उल्टा, फल दोनों का एक ही होता है।
मेरा एक दोस्त है, कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था, हर समय घर पर ही रहता। मैंने फोन कर पूछा कि हर समय घर पर क्या करते हो? कहने लगा कि काम पर जाने को दिल ही नहीं करता, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ, सुबह से शाम तक आशंकाओं से ही घिरा रहता हूँ। मैंने पूछा कि इतना सोचने के बाद भी कुछ पॉजिटिव हासिल हुआ कि नहीं? कहने लगा हासिल तो क्या होना है, उल्टा इधर उधर के अपवित्र विचारों से मन और अशांत हो गया है। जैसे भी हो, इन अपवित्र विचारों से मुक्त होने का प्रयत्न हमें अवश्य करना चाहिए। अपवित्र विचार कहां से आते हैं? अपवित्र विचार दो तरफ से आते हैं, भीतर से और बाहर से। जब तक हृदय मलिन है, हृदय किसको कहते हैं? हृदय कहते हैं अंतःकरण को, यानी सूक्ष्म शरीर को, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ज्ञान और कर्म इंद्रियां स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ती हैं। ज्ञान व कर्म इंद्रियों का चालन मन के हाथ में है। मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। इसी की वजह से मनुष्य की और जीवों से विशेषता है कि वह बुद्धि से विचार कर सकता है और विवेक अनुसार निर्णय ले सकते हैं। ये बुद्धि से विचार कर सकता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हक क्या है, नाहक क्या है, फर्ज क्या है, गरज क्या है। कोई गलत काम करने लगो तो अंदर से आवाज आती है तू गलत कर रहा है, पर मानुष उसकी परवाह नहीं करता। बुद्धि से सूक्ष्म प्राण है, प्राण है तो यह पुतला कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। अगर सांस नहीं लेगा जिए कैसे? प्राण से भी सूक्ष्म है अहम, होमा, अहंकार। तन, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, इन सब की शक्तियों का स्वामी यदि कोई है तो वह है अहम, और अहम का स्वामी है आत्मा, यानी जीवन शक्ति, जिससे सारा स्थूल व सूक्ष्म शरीर प्रकाशित हो रहा है। इस जीवन शक्ति के विचार को सत्विचार कहते हैं। जब हम इस जीवन शक्ति के, आत्मा के प्राण होते हैं तो हमारी बुद्धि निर्मल व हृदय पवित्र होता है। जब तक हृदय मलिन है, उसमें विषय भोग की लालसा छुपी बैठी है, गंदी वासनाएं भरी पड़ी हैं, विषयों का रस बना हुआ है, तब तक अपवित्र विचारों का आना स्वाभाविक है। सतपुरुष महात्मा मंगल राम जी फरमाते हैं, बुद्धि कर्तापन यानी अहंकार वश हुई नाना प्रकार की वासनाओं को धारण करके कर्तापन द्वंद्व में, यानी सुख दुख, मान अपमान, संजोग विजोग, हानि लाभ में नित्य विचरती है, भरमती है, और राग द्वेष की अग्नि में नित्य जलती है, दुखित रहती है। हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उसकी वासनाएं निर्मूल हो जाएं, उसकी गंदगी जाती रहे, विषयों का रस नष्ट हो जाए, फिर अपवित्र विचार आ ही नहीं सकते। बाहर से आने वाले अपवित्र विचार संग दोष से आते हैं। अभी बताया कि दो तरह से अपवित्र विचार आते हैं। बाहर से आने वाले अपवित्र विचार संग दोष से आते हैं। हम जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सूंघते हैं, जो चखते हैं, जो छूते हैं, जो पहनते हैं, वह यदि विकार उत्तेजक होता है तो अपवित्र विचार आए बिना नहीं रहते। इसके अलावा विषयों के पिछले संस्कार, उनकी स्मृतियां, संचित कर्म भी अपवित्र विचारों को जन्म देते रहते हैं। हमारा वातावरण पवित्र हो, हमारी संगत पवित्र हो, हमारा पहनावा, आहार, व्यवहार पवित्र हो,
हम पवित्र वस्त्रों ही देखें, चखें, छुएं, सुने, तो अपवित्र विचारों की करनी अपने आप ही कट जाए। अपवित्र विचारों से मुक्त होने के लिए हमें पहले बाहरी मोर्चा फतह करना पड़ेगा। जब से जीव इस लोक में आया, अधिक प्यासा विच अनवर्चित माया, बाल जोबन और जरा बताए, संशय माई सब ओसल जाए। सबसे पहले अपवित्र विचारों से मुक्त होने के लिए बाहरी मोर्चा फतह करना होगा, फिर भीतरी। पहले अपने को अपवित्र संग से दूर रखना होगा, फिर हृदय के भीतर पुराने कूड़े कचरे को धोकर बहाना होगा। अपवित्र संग से जिंदगी में कितना उलटफेर हो सकता है, इस दृष्टांत से समझते हैं। रोम में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, पिकासो, एमएफ हुसैन जैसे। वे प्रतिदिन अपनी नवीनतम कारीगरी से प्रशंसा हासिल करते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्र बनाएं जिसमें करुणा और मासूमियत साफ झलकती हो। उसने खोजना आरंभ किया। अतः आखिर में गिरजाघर में उसे एक बालक मिला जो बिल्कुल उसकी सोच के अनुसार था। उसने उसका बड़े दिल से प्रिय चित्र बनाया। वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसमें करुणा और मासूमियत साफ झलकती थी। उस चित्र के बनाने से उसको बहुत प्रसिद्धि मिली और वो माला माल हो गया। 18 वर्ष पूर्व उसने एक ऐसे चेहरे का चित्र बनाने का विचार किया। जब 18 वर्ष बीत गए तो उसने सोचा कोई ऐसा चेहरा बनाया जाए जिसमें कुटिलता और क्रूरता झलकती हो। फिर उसने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। उसको ऐसा व्यक्तित्व जेल में मिला। उसने कैदी का चित्र बनाने का सोचा जिसमें दोनों चीजें, क्रूरता और दुष्टता झलकती है। जब उसने चित्र संपूर्ण कर लिया तो कैदी ने बताया कि वो वही बालक है जिसका उसने 18 वर्ष पूर्व गिरजाघर में चित्र बनाया था। चित्रकार ने उसका जेल में पहुंचने का कारण पूछा। उसने बताया कि बुरे लोगों की बुरी संगत में पड़कर बुरे काम करने लग गया। अगर संगत साधु की, सज्जन पुरुष की मिल जाती तो विचार सत होते, सुंदर होते और जीवन कुछ और ही होता। बाहर से हमने अपने आप को भले ही शुद्ध कर लिया संगत अच्छी करके, पर भीतर ही भीतर हम यदि भोगों में रस लेते रहे तो कभी भी किसी भी क्षण हम गिर सकते हैं और सारे किरे किराए पर पानी फिर सकता है। बाकी है दिल में शेख के हजरत गुनाह की, काला करेगा मुंह जो दाढ़ी सिया की। माया के अंधकार में जीव गमन नित्य पाए, मंगत धार सियानफ नित्य प्यासा जाए। प्राय यही होता है कि हम स्वयं ही अपने आप को अपवित्र विचारों से घेर लेते हैं। हम खुद ऐसे वातावरण में, ऐसी मंडली में, ऐसी चौकड़ी में बैठते हैं, ऐसी चर्चा में, बातचीत में रस लेने लगते हैं जहां किसी की निंदा, चुगली या उसका मजाक बनाया जा रहा हो। हम ऐसे प्राणी पदार्थों के संपर्क में चले जाते हैं जो मलिन वासनाओं को जागृत करते हैं, और तब पतन की ओर जाना कोई कठिन काम नहीं। काजर की कोठरी में कैसा हो सियाना जाए, कितना भी कोई सियाना हो, बुद्धिमान हो, यदि काजल की कोठरी में जाएगा, एक कलीक काजर की लागी है पे लगी है, तो कहीं ना कहीं उसका निशान उसके सिर पे लग ही जाएगा।
विचारों के घोड़े इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। कभी कभी इनका पीछा करते हैं विचारों का तो देखकर सन्न दंग रह जाते हैं। पल भर में सारी दुनिया का चक्कर मार आते हैं। अभी दिल्ली में है, पल भर में बंबई, कलकत्ता, दुबई, न जाने कहां कहां, जो स्थान देखे भी नहीं वहां भी जाते देर नहीं लगती, विचार पहुंच जाता है। उम्र छोटा हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान, उम्र कोई मायने नहीं रखती। हृदय में न जाने कितनी स्मृतियां, कितने संस्कार दबे पड़े हैं। कौन सा विचार यादों की किस लड़ी को खींच लाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी अपवित्र कार्य पहले अपवित्र विचार के रूप में जन्म लेता, फिर बढ़ते बढ़ते मानव को पतन के गड्ढे में ढकेल देता है। होता क्या है कि इंद्रियों से मिली सूचना के आधार पर मन स्वार्थवश मैं और मेरी के अभिभूत होकर अनधिकार चेष्टा बुद्धि को भरमाकर अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर करता है। मन अपना अधिकार जमाता है। हम ये भूल जाते हैं कि भली भावना से, भली संगत से भली भावना, भली भावना से भले विचार, भले विचार से भले कर्म और भले कर्मों से सुख ही सुख। या बुरी संगत से बुरी भावना, बुरी भावना से बुरे विचार, बुरे विचारों से बुरे कर्म, बुरी कर्मों से फिर दुख ही दुख। जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा चरित्र और जैसा चरित्र वैसा भाग्य है। यानी जोर किस बात पर दिए? अंतःकरण की शुद्धि पर। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, ना इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ना बताया जाता है। विचार से कर्म और कर्म से स्वभाव बनते हैं, स्वभाव से चित्र बनता है और चरित्र से हमारे भाग्य का निर्माण। इविल थिंकिंग इज द बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडल्ट्री। अपवित्र विचारों से ही, अपवित्र विचारों से ही क्या होता है? व्यभिचार का जन्म होता है। ईसा ने कहा है तुम व्यभिचार मत करो। मैं तो कहता हूं कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालता है, कुत्सित विचार है मन के, यानी उसको वासनिक दृष्टि से देखता है, तो हृदय में उसने उसके साथ व्यभिचार कर ही लिया। और यदि आगे क्या कहते हैं ईसा, सतपुरुष क्या कहते हैं, और यदि तेरी दाई आंख शरारत करती है तो उसे निकाल डाल, दाया हाथ बदमाशी करे तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि सारा शरीर नरक की यंत्रणा भोगे, उससे तो अच्छा यही है कि शरीर का एक आध अंग ही उसका दंड भोगे। तपस्वी जुनून के बारे में कहा जाता है कि एक दिन घूमते घामते एक पहाड़ पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक झोंपड़ी है जिसके दरवाजे पर एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी का एक पैर झोंपड़ी के भीतर और दूसरा पैर बाहर कटा पड़ा था, जिसमें लाखों चींटियां चिपकी हुई थी। जुनून ने उसे प्रणाम किया और जिज्ञासा में पूछा, भैया ये क्या बात है, क्या हो गया? वह बोला, मैं एक दिन यहां बैठा था, वो भी साधु था, कि सामने से एक युवती निकली जिसे देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। उसे और अच्छी तरह से देखने के लिए जैसे ही मैंने अपना पैर कुटिया के बाहर निकाला कि मुझे आकाशवाणी सुनाई। अरे साधु, तूने सारी शर्म धोकर पी ली। 30 साल से तू यहाँ साधना कर रहा, लोग तुझे भगत कहकर पुकारते हैं, फिर भी तू आज शैतान के चक्कर में फंसने जा रहा है। आकाशवाणी सुनते ही मेरा शरीर कांप उठा। वो साधु बोला, मैंने तुरंत उस पैर को काटकर फेंक दिया।
जो विकारग्रस्त होकर कुटिया से बाहर निकला था। है हमें आप में ऐसा साहस? परंतु संतों की कसौटी यही है। संत तुकाराम कहते हैं, पाप दृष्टि से किसी को देखूं, उससे मेरा अंधा हो जाना भला। कानों से किसी की निंदा सुनूं, उससे मेरा बहरा हो जाना भला। मेरे मुख से अपवित्र वाणी निकले, उससे मेरा गूंगा हो जाना भला। विकारग्रस्त हूं, उससे अच्छा है पृथ्वी से मेरे शरीर का ही उठ जाना। अब मैं जरा अपने पर नजर डालूं, मेरी आंख कैसी है, मेरी नजर कैसी है। कहते हैं कि अगर किसी के आचरण की तहकीकात करनी हो तो देखो कि उसकी आंख किधर जाती है। हमने तो श्री देवी का मंदिर, माधुरी जी का मंदिर, अमिताभ बच्चन का मंदिर, पता नहीं किस किस को दिल में बसा रखा है। अपनी प्रशंसा, दूसरे की बुराई, निंदिया चुगली सुनने को तो मेरे कान तरसते रहते हैं। इतना कुछ हो गया, सानू तो खबर ही नहीं लगी। बिना गाली के तो हमारा एक भी वाक्य है, सेंटेंस पूरा ही नहीं होता। पहले तो वेश्याओं के कोठे होते थे, अब तो ऑनलाइन ही होटल वाले ही सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। हमें कोई महसूस ही नहीं होता कि हमसे कुछ गलत हो रहा है। खुद को सजा देना तो बड़े दूर की बात है। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोए। एक कनक और कामनी, दुर्गम घाटी दोए। माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना है। स्वामी राम तीर्थ ने लिखा है। क्या लिखते हैं? राम का मन एक बार बिगड़ गया। सतपुरुष की देखो क्या हालत होती है। राम का मन एक बार बिगड़ गया। लाहौर में अपने कोठे पर चुबारे पर चढ़ा था, अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, वहां से उसने किसी स्त्री को नगर नहाते हुए देख लिया, जिससे उसका मन बिगड़ा। मगर मन की उस अवस्था को देखकर वह तत्काल छाती पीटने रोने लगे और उस दिन से इस बात का पक्का इरादा कर लिया, या तो हम मरेंगे या मन को मारेंगे। और हटी राम, मन को मारकर ही माने। ऐसे होते सतपुरुष। सारी शैतानी तो मन की। मन के माध्यम से शैतान बहकाता है। इसे देख, इसे ले, इसे सूंघ, इसे सुन, इसे छू। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका आशिक है ये मन। इंद्रियों ने जहां मन की बात सुनी, उसके बहकावे पर ध्यान दिया कि पतन का दरवाजा खुला के खुला, जरा चुके कि गए। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जिन्होंने वैराग रूपी अग्नि से विषयों की सेना को जलाकर तपी हुई इंद्रियों को धैर्य के साथ प्रेम पूर्वक, जोर जबरदस्ती से नहीं, वश में कर लिया है और उनको निग्रह रूपी फांसी लगाकर उल्टी मरोड़ कर हृदय रूपी गुहा में बंद कर दिया है। जिन्होंने 9 द्वारों के किवाड़ों में इंद्रिय निग्रह रूपी कुंडी लगाकर 10वें द्वार की खिड़की खोल दी है, वे ही उस ईश्वर तक पहुंचते हैं। और ऐसे महापुरुषों सत्पुरुषों का जीवन ही मान करने योग्य है। महापुरुष किस उच्च अवस्था का बयान कर रहे हैं और हम कहां खड़े हैं? अपने अंतर्मन में झांकते हैं, कहां वे कहां हम। सारे अनर्थों की शुरुआत किसी ना किसी अपवित्र विचार से होती। विषयों का ध्यान किया नहीं, उस पर सोचना शुरू किया नहीं कि आनंद फान में इंद्रियां बहकना शुरू कर देती। और वे बहकी नहीं, फिर गिरने में कोई देर नहीं लगती, एक क्षण भी नहीं लगता। हृदय में जहां अपवित्र विचार पनपा,
कि पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ के हुआ। इसलिए जरूरी है कि शुरू में ही अपवित्र विचार की जड़ काट दी जाए। पल भर का भी विलंब लगाए बिना उसे बेरहमी से काटकर फेंक दिया जाए। जरा सी गफलत हमने की नहीं कि शैतान ने अपना जाल फैलाया। देखते ही देखते वह इतना मजबूत हो जाता है कि बाद में उसे फेंकना उखाड़ के बड़ा कठिन हो जाता है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यह शैतान की फितरत है। स्वामी दयानंद से एक बार एक बैठक के दौरान किसी ने ऐसा प्रश्न कर दिया जिसको किसी को भी अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने स्वामी जी से सीधा पूछा कि आपको काम ने कभी नहीं सिखाया? स्वामी दयानंद जी इस प्रश्न से अचंभित हो गए, परंतु नाराज नहीं हुए। उन्होंने अपनी पहले आंखें बंद की, फिर खोली, फिर उस व्यक्ति की ओर देखकर धैर्य पूर्वक बोले, मैं ईश्वर की सुगंध खाकर कहता हूं कि ऐसा कोई ख्याल कभी मेरे हृदय में उठा ही नहीं। कितनी पवित्रता, कितनी निर्मलता थी उनके अंतःकरण में। हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर किसी को जरा देख लेने से, किसी चीज की जरा सी खुशबू लेने से, थोड़ी सी कोई चीज खा लेने से, या किसी को जरा छू लेने से क्या बिगड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर स्त्री के साथ कभी एकांत में न रहो, ये सतपुरुष कहते हैं। प्रयोजन के बिना उससे व्यर्थ बातें न करो। पर स्त्री की ओर देखने मात्र से विकार उत्पन्न होता है, बात करने से बढ़ता है और स्पर्श करने से पूर्णता को पहुंचता है। तुम क्या करते हो? तुम पर स्त्री के साथ गाते हो, नाचते हो, कूदते हो, एकांत में बातें करते हो, उठते बैठते सोते हो। अरे मूर्ख, सतपुरुष कहता है यह तुम्हारे विनाश का मार्ग है। तुम समझते हो इससे तुम्हारा क्या होता है, क्या हानि है जी इसमें? अरे मूर्ख, तुम्हारी अपेक्षा कई गुना शक्तिशाली माया के मोह से मार्ग भ्रष्ट होकर धूल में मिल गए। फिर तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या वसात है? आग और घी का संपर्क कब भभक उठेगा कोई नहीं कह सकता। ऐसे मौकों पर यदि कोई बचाता है या बचता है, वह केवल भगवान की कृपा से, अन्यथा दुर्बल मानव में ऐसी शक्ति कहाँ। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा, महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि राम नाम ने ही मेरी रक्षा की। भगवान कृपा करे तो फिर राम नाम ने ही मेरी रक्षा की, नहीं तो दो तीन बहनों को मैं बहन कहने लायक नहीं रह जाता। महाराज जी से किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, कभी बड़े अच्छे विचार पैदा होते हैं जी, और कभी इनसे इनकारी हो जाती है, अपवित्र विचार आ घेरते हैं। कभी अच्छा खाना पहनना पीना, मन इसमें गर्क हो जाता है। ऐसा क्यों है? बुद्धि फरमाते हैं, प्रेमी या गुणों का चक्कर चलता रहता है। जब सतोगुणी भाव प्रकट होता है तब खामखा ही सत्संग सिमरण सेवा में मन लगना शुरू हो जाता है। मन में इच्छा होती है कि दान पुण्य करूं, सत्कर्म करूं। रजोगुण खाने पीने पहनने भोग विकार की तरफ ले जाता है। तमोगुण चोरी जुआ छल कपट निंदा की तरफ ले जाता है। इन गुणों के चक्कर से निकलने के वास्ते ही अभ्यास है। क्या फरमाया सतपुरुष महात्मा मंगेतराम जी महाराज? सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों के चक्कर से निकलने के वास्ते ही अभ्यास है। जब निर्गुण अवस्था इसके अंदर पैदा होती है तब इन विकारों की समाप्ति का पता नहीं लगता। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरे का पता नहीं लगता कि किधर गया। जब बुद्धि रंचक मात्र भी सही तौर पर सत्य विचारों से सत्य यत्न के द्वारा निर्मल हो जाती है, तब अपने आप ही भोग पदार्थों से नफरत होने लगती है। ज्यो ज्यो यह नफरत भोग पदार्थों से बढ़ती जाती है, त्यों त्यों सत्य मार्ग पर इसका झुकाव बढ़ता जाता है। फिर एक समय खुद ब खुद आप ही आप रंग लग जाता है। गिर गिर कर
फिर उठे। महाराज जी कहते हैं गिर गिर कर, यदि गिर भी गए तो फिर उठे, घबराना नहीं। गिर कर वहां ही चौपड़ी मार के नहीं बैठ जाना, सत्य विचार द्वारा बुद्धि को समझाकर फिर सत्य मार्ग में लग जाओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।